मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स क्लास JJIC में स्वागत है। हम लोग पिछला जो चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर, वो समाप्त हो गया है। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है कणों के निकाय तथा भ्रूणी गति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी कणों का निकाय एंड रोटेशनल मोशन और या तथा भ्रूणी गति। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अभी तक आप लोगों ने रेखीय गति पढ़ा, ठीक है, समतल में गति पढ़ा यानी द्विविमीय गति पढ़ा। अब यहाँ घूर्णन गति पढ़ना है। घूर्णन गति का मतलब जब कोई वस्तु अपने अक्ष पे रोटेट करे, घूमे, जैसे लट्टू आपने नचाया है, वो क्या करता है? घूर्णन गति करता है। पृथ्वी हमारी वृत्तीय गति और घूर्णन गति दोनों करती है। वृत्तीय गति भी आपने पढ़ा है। वृत्तीय गति का मतलब किसी बिंदु के चारों ओर घूमना, और घूर्णन गति का मतलब अपनी अक्ष के परिता भी रोटेट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये तो थोड़ा आपको बता दिया, ये बाद में आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे निकाय की, कि निकाय किसे कहते हैं। सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम? निकाय क्या है? मान लीजिए कि ये कोई एरिया है इतना बड़ा, अब इसमें एक कण यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये इतने सारे कण। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं सिस्टम। इसको हम बोल सकते हैं सिस्टम। देखिए, कणों के समूह को हम निकाय कहते हैं। निकाय का मतलब जहाँ एक से अधिक वस्तुएं हों, ठीक है, समूह, उसको हम क्या बोलते हैं? निकाय बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात हम करेंगे कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, यानी द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या है? सेंटर ऑफ मास। सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? देखिए, ऋजुरेखीय पथ यानी सीधी रेखा पर गति का अध्ययन करते समय हमने वस्तुओं को बिंदु द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया था। मान लीजिए कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान ये बिंदुवत उसको व्यक्त किया जाता था। न्यूटन के गति विषयक नियम में केवल बिंदु द्रव्यमान के लिए ही लागू होता है। न्यूटन का जो गति विषयक नियम है वो भी केवल किसी बिंदु पर रखे द्रव्यमान के लिए ही लागू होता है। अतः परिमित आकार की वस्तुओं या किसी भौतिक निकाय की गति का अध्ययन करते समय उसकी एक ऐसी बिंदु की अवधारणा की जाती है जिस पर वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जाए, या जब किसी निकाय पर बाह्य बल के अंतर्गत जब कोई निकाय गति करता है तब यह बिंदु इस प्रकार गति करता है कि मानो निकाय का समस्त द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान इसी बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य बल भी इसी बिंदु पर आरोपित हो। इस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। सीधी सी सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी निकाय का ऐसा बिंदु या किसी निकाय का वह बिंदु जहां निकाय में उपस्थित समस्त कणों का द्रव्यमान केंद्रित रहता है, सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। उसी को हम लोग द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बुक मेरे पास है, 4 उंगलियां लगा करके मैंने इसके द्रव्यमान को, मतलब इसके भार को हमने रोका। अब देखिए इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सबका द्रव्यमान यहाँ। लेकिन अगर 4 उंगलियों को एक पास कर दिया जाए तो इस देखिए पूरी बुक का द्रव्यमान कहाँ पे केंद्रित है? यही इसी बिंदु पे केंद्रित है।
यानी यही पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय या पिंड का वह बिंदु होता है जहां पे निकाय या पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसी को हम द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। देखिए, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो उस निकाय में ही विद्यमान हो सकता है। जैसे वलय है, खोखला गोला है, ठीक है। तो अलग अलग वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र अलग अलग बिंदुओं पर होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कुछ नियमित आकृतियों के द्रव्यमान केंद्र कहाँ पाए जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। ये थी द्रव्यमान केंद्र की बात। अब हम बात करेंगे द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे जिसमें दो कण पाए जाते हैं। कितने कण पाए जाते हैं? दो कण पाए जाते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ ये टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ ये टू पार्टिकल सिस्टम, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है ना। और ये आपकी क्या है? जेड एक्सिस, ठीक। अब हमने मान लिया कि माना कि दो कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान स्मॉल m1 तथा स्मॉल m2, दो कणों का एक निकाय है जिनमें कणों के द्रव्यमान, एक कण यहाँ पे रखा है, इसका द्रव्यमान m1 है, और दूसरा कण यहाँ पे रखा है, इसका द्रव्यमान क्या है? m2, ठीक है ना। माना कि मूल बिंदु O के सापेक्ष कणों की स्थिति सदिश क्रमशः r1 तथा r2 है। यानी मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है वो क्या है? r1, स्थित सदिश क्या है? r1, और दूसरे वाले कण के मूल बिंदु से स्थित सदिश क्या है? r2, ठीक है ना। तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र C का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश निम्न प्रकार से लिखा जाता है। मान लीजिए कि निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहाँ पे, तो इसको द्रव्यमान केंद्र की स्थित सदिश को किससे लिखेंगे? RCM से लिखेंगे। और ये क्या है? निकाय का द्रव्यमान केंद्र C। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थित सदिश को कैसे लिखा जाता है? द्रव्यमान केंद्र की स्थित सदिश RCM बराबर होता है m1r1 प्लस m2r2 बटे m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। या अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू RCM बराबर लिख सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हमको कुछ मिल रहा है, ये m1 प्लस m2 क्या है? निकाय का कुल द्रव्यमान। तो इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि किसी निकाय का कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के स्थित सदिश RCM ये क्या है? द्रव्यमान केंद्र से स्थित सदिश है। तो इससे स्पष्ट है कि किसी निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के स्थित सदिश का गुणा दोनों
कणों के द्रव्यमानों तथा उनके स्थित सदिशों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। ये दो कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का सूत्र है, नोट कर लेंगे आप लोग। इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी हम तुरंत लगवाएंगे। अब देखिए, यदि द्रव्यमान केंद्र को कार्तीय घटक यानी x अक्ष, y अक्ष या z अक्ष के पद का लिखना हो तो कैसे आप लिखेंगे? तब आप ऐसे लिखेंगे, देखिए x अक्ष के अगर अंतरिक्ष आपको द्रव्यमान केंद्र लिखना है तो xcm लिखिए, क्योंकि यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि वेक्टर rcm बराबर होता है xcm i कैप प्लस ycm j कैप प्लस zcm c k कैप। अब देखिए xcm बराबर क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। अगर ऐसे y के पद में लिखना हो तो क्या हो जाएगा? ycm बराबर m2 y2 सॉरी m1 y1 m2 y2 बटे m1 प्लस m2। ऐसे अगर z के पक्ष में है तो आप क्या लिखेंगे? zcm बराबर m1 z1 प्लस m2 z2 बटे m1 प्लस m2। तो ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कार्तीय पद में हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक सवाल इस पे लगा करके चेक करेंगे कि कैसे इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल की बात की जाए, सवाल लिया जाए और लगाया जाए और देखा जाए कि इसमें कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सवाल नोट करिए, ध्यान से सुनिए। 2 किलोग्राम द्रव्यमान, 2 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड 3 मीटर दूरी पर स्थित हैं। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए इधर m1 बराबर 2 किलोग्राम और m2 बराबर 1 किलोग्राम। ध्यान से देखिएगा, ये आपका है m1, देखिएगा, और ये आपका क्या है भैया? m2 है, ठीक है ना। इस एक्सिस को आप क्या मान सकते हो? x, ओके, ठीक है ना। ये एक्सिस आपकी क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा। आप देखिए इधर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है ना। ये m1 आपका मूल बिंदु पर स्थित है, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे x1 बराबर 0 और x2 बराबर ये 2। m2 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? x2 बराबर 3 मीटर। अब देखिए हैंस, ओके, क्या हो जाएगा? xcm बराबर हो जाएगा m1 x1 m2 x2 बटे m1 प्लस m2। क्या हो जाएगा? xcm बराबर हो जाएगा m1 2 x1 0 m2 1 x2 का मान 3, नीचे देखिए m1 2 m2 1 2 1 3 ऊपर ये 0 3 बटे 3 यानी कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। तो द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित होगा? 1 मीटर की दूरी पर, यानी यही कहीं पे क्या होगा? xcm का मतलब सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। कोई दिक्कत हुई सवाल समझने में? इसी तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। आगे जब मैं न्यूमेरिकल का ही केवल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारे न्यूमेरिकल को सिलेक्ट करके आपको सुनूंगा, ठीक है ना। वीडियो को देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे आपको सारी
क्लासेज प्राप्त होती रहें। धन्यवाद, शुभ दिन।